हम में से शायद ही किसी ने कभी सोचा होगा कि एलएमएल जैसी कंपनी का एक दिन ऐसा हाल होगा। इस तरह कंपनी का बंद हो जाना आज भी सोचकर मायूस कर देता है। कोई भी कंपनी तभी लंबे समय तक टिक पाती है जब वो अपने कस्टमर्स का विश्वास जीतती है। एक प्रोडक्ट के हिट हो जाने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी लापरवाह हो जाए, बेफिक्र हो जाए। जब ग्राहक आपको प्यार दे और आपके प्रोडक्ट को पसंद करे तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने प्रोडक्ट लाइनअप को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाए। एलएमएल ने अपने प्रोडक्ट लाइनअप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश बहुत अच्छी की, लेकिन पुअर सर्विस नेटवर्क, स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और कस्टमर्स के फीडबैक को अपनाने में वो नाकाम रही। बदलते कस्टमर बिहेवियर, न्यू टेक्नोलॉजी और ट्रेंड्स को अपनाने की कोशिश बहुत की एलएमएल ने, लेकिन घटिया पॉलिटिक्स और यूनियन बाजी के चक्कर में अंदर से कमजोर होती चली गई। टॉप मैनेजमेंट का खराब रवैया और इंटरनल पॉलिटिक्स ने इसे धीरे धीरे दीमक की तरह खा लिया और उखाड़ फेंका। एलएमएल ने कई अच्छे अच्छे स्कूटर्स दिए हमें, लेकिन फ्रीडम का क्या ही कहना। इसने कंपनी को कम्यूटर मोटरसाइकिल सेगमेंट में जबरदस्त पहचान दिलाई। एलएमएल एड्रेनो और एलएमएल एनर्जी के बाद आई ये तीसरी और सबसे सक्सेसफुल बाइक रही है एलएमएल की। टीवीएस स्कूटी पेप के बाद ये पहली ऐसी टू व्हीलर थी जो मल्टी कलर ऑप्शन में आई थी। एड्रेनो और एनर्जी ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाई, लेकिन इन दोनों बाइक्स ने फ्रीडम के लिए रास्ता जरूर आसान कर दिया। कुछ लोगों ने इसे पैशन का तो कुछ लोगों ने इसे मीडियोकर बाइक बताया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि फ्रीडम ने एलएमएल को नया आयाम दिया और नई पहचान दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सामने खड़ी है एलएमएल की सबसे पॉपुलर बाइक एलएमएल फ्रीडम। इसे एलएमएल ने ईयर 2002 में लॉन्च किया था। इसमें वही इंजन दिया गया था जो एड्रेनो और एनर्जी के बाद में लॉन्च हुई एड्रेनो एफएक्स और एनर्जी एफएक्स में यूज किया गया था। अगर आपने मैं हूं ना फिल्म देखी है तो आपको याद होगा कि इसमें फ्रीडम बाइक कई सीन्स में नजर आई थी, जिससे इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई थी। फ्रीडम में 110 सीसी एलोफ्रिक एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक इंजन दिया गया था जो 8.5 bhp की पावर देता था। राइड इट टू बिलीव इट और आजादी का नया एहसास जैसे टैगलाइन के साथ फ्रीडम एलएस और डीएक्स वेरिएंट में आई थी। फ्रीडम में ब्लास्टा फ्रेम दिया गया था जो बेहतर कंट्रोल, स्टेबिलिटी और बैलेंस देता था। बाद में शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी को देखते हुए एलएमएल ने फ्रीडम टॉपर लॉन्च की, जिसमें डेल्टा 4 टेक्नोलॉजी वाला 110 सीसी इंजन दिया गया था। इसकी नई टैगलाइन रखी गई थी, माइलेज में टॉप, पिकअप में टॉप, फ्रीडम टॉपर। फ्रीडम टॉपर का प्रमोशन शाहरुख खान ने ही किया था। अब बात करते हैं अगले स्टेप की, फ्रीडम प्रीमा सीरीज की। सामने जो बाइक दिख रही है ये है फ्रीडम प्रीमा 125। ये कावासाकी बजाज विंड 125 के बाद लॉन्च हुई इंडिया की दूसरी 125 सीसी 4 स्ट्रोक बाइक थी। इसमें 125 सीसी डेल्टा 4 इंजन दिया गया था जो 10.6 bhp की पावर देता था। शॉकर माउंटेड फ्रंट नंबर प्लेट, बिगर ट्विन पायलट लैंप्स, आप इन्हें ऑक्सिलरी लैंप्स भी बोल सकते हैं। फ्रंट लेग गार्ड पर एलईडी रनिंग लाइट और ग्रैब रेल पर एलईडी ब्रेक लाइट, ये सभी फीचर्स इसे काफी प्रीमियम बनाते थे। इसका शॉकर माउंटेड नंबर प्लेट देखकर आपको यामाहा एंटाइसर की याद जरूर आ जाएगी। इसके फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिए गए थे। इसी वजह से इसकी टैगलाइन रखी गई थी, पूरा कंट्रोल, पूरा विश्वास। हालांकि कावासाकी बजाज विंड 125 ज्यादा नहीं चली, लेकिन उसके बाद आई 125 सीसी की बाइक्स बजाज डिस्कवर, होंडा शाइन और हीरो होंडा सुपर स्प्लेंडर के सामने फ्रीडम प्रीमा ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई और यहीं से फ्रीडम की आजादी पर ब्रेक लगना स्टार्ट हो गया। इसके बाद एलएमएल ने यू टर्न लिया और फ्रीडम प्रीमा को 110 सीसी इंजन के साथ दोबारा लॉन्च किया। 15 सीसी पावर कम हो गई और डिस्क ब्रेक हट गया, लेकिन स्टाइलिंग लगभग वैसी ही रही। इसमें एलएमएल ने फ्रीडम टॉपर वाला 110 सीसी डेल्टा 4 इंजन ही यूज किया था, पर यह भी चल नहीं पाई। 2009 तक आते आते एलएमएल पूरी तरह लड़खड़ा गई, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स अभी भी खत्म नहीं हुई। यूनियनबाजी चलती रही, टॉप मैनेजमेंट का रवैया वैसा का ही वैसा, बिल्कुल खराब। सच है ना, जब पतंग की डोर छूट जाए तो उसे दोबारा पकड़ना आसान नहीं होता। एक बार लड़खड़ा कर गिर जाओ तो गिरकर उठ सकते हो, लेकिन उठकर फिर पहले वाली स्पीड से दौड़ना इतना आसान नहीं होता है। 2013 में एलएमएल ने एक और कोशिश की और न्यू फ्रीडम ब्लास्टाकॉन डी डीएक्स और फ्रीडम ब्लास्टाकॉन डी एलएस लॉन्च की, लेकिन पहले जैसी सक्सेस मिल नहीं पाई। आखिरकार ईयर 2017 में कंपनी को बंद करना पड़ा। सच कहूं तो गुस्सा आता है उस समय के एलएमएल के टॉप मैनेजमेंट और सिस्टम पर। अपनी ही कंपनी को खुद खत्म कर दिया, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी और साथ ही टू व्हीलर मार्केट में हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन था वो भी छीन लिया। ईयर 2021 में एसजी कॉर्पोरेट मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने एलएमएल को खरीद लिया। एसजी मोबिलिटी स्टार, ओरियन, मूनशॉट बाइक्स पर काम कर रहे हैं। ये सारी इलेक्ट्रिक बाइक है। आगे अब इन बाइक्स का क्या होगा, एलएमएल वाली लेगेसी तो नहीं आ पाएगी।
ये तो पक्का है, और कुछ चीजें समय पर छोड़ देते हैं। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।